नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा में। तो आज हम शुरुआत करते हैं गणित की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर घातांक है। तो सबसे पहले हम घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे। आपको पता होगा पहला फार्मूला हमारा घातांक में होता है कि अगर हमारे आधार समान है तो गुणा, अगर दोनों के बीच में गुणा का निशान हो तो उसमें घातें हमारी जुड़ जाती हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, शायद आपको पता हो, ये कि ये जो हमारा होता है इसको बेसिक या आधार कहते हैं। जो ये होता है इसको घात कहते हैं। तो ये जुड़ेगी घातें कब? जब हमारे आधार दोनों सेम होंगे। और दूसरा फार्मूला ये है, अगर हमारे आधार सेम है और आधार समान और भाग का निशान बीच में है तब घातें हमारी घट जाती हैं भाग में। और अगर मान लीजिए आपको कहीं पे इस प्रकार का दिया है, यहाँ पे कोई घात दिया ऊपर, तो इनका सीधे सीधे जो दोनों हमारी घातें होंगी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो दोस्तों, आपको ये तीनों फार्मूले याद करने होंगे। इन्हीं तीनों फार्मूलों के बेस पे हमारा पूरा घातांक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला सवाल हमारा घातांक का है 8 की पावर 2.3। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सवाल जब सॉल्व करेंगे तो हम उसको उसी प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद जो ये नीचे की घात है उसको हमें देखना है। उसको देखने के बाद जो हमारा ये आधार होगा इसको हम तोड़ देंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये नीचे वाली घात हमको याद रखना। सबसे पहले ये 2 से कटेगा तो हम इसको 2 से काट रहे, 2 चक्कू 8, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 2 दूने 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। अब ये हमारा बनेगा 2 की जितनी बार ये होगा और जो अंक जितनी बार होगा उसकी उतनी घातें होंगी। 1 2 3, 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो इसकी घातें कितनी होगी? 3। तब हम 2 को क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3। 8 को 2 की पावर 3 लिख लीजिए। अब उसके बाद जो ये घात पहले से होगी इसको हम गुणा कर लेंगे। अब जैसा कि आपको पता होगा, अगर हमारी कोई भी संख्या गुणे में और एक संख्या उसके बटे में सेम है तो ये कट जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 सरलता 4 लिखा जा सकता है। अगला सवाल, दूसरा सवाल पे हम चल रहा है। ये समझ में हो सकता है आप लोगों को आया, बहुत इजी सवाल है, हमारा बेसिक है ये। अगला सवाल हमारा है √3a इंटू √a इंटू यहाँ 5 और a। तो ये भी बहुत इजी सवाल है। आप लोग शायद अंडर को देख के डर जाते हो, या मैथ बहुत बच्चों को कठिन लगती है, लेकिन मैथ ऐसा है नहीं, वो इजी है। आप जहाँ तक यूपी में पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ विषय होंगे जो कंपलसरी सभी बच्चों को आते होंगे, लेकिन आपको मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 विषय अगर आपको आ रहे हैं सही से तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो ये 3 विषय आपको मजबूती से पढ़ना है। चलो हम सवाल को हल कर रहे हैं। तो इस टाइप के जब आपको सवाल दिखें तो ये अंडर रूट होता है नॉर्मली। यहाँ पे पहली बात तो ये कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे 2 होगा। जैसा कि इसमें दिया है 3, तो डायरेक्टली हम इसको 1 की पावर 1 बटे में कर लेंगे, जो यहाँ पे होगा। यहाँ पे 3 है, इसको 1 बटे 3 कर लिए, ठीक है। अब अगला यहाँ पे ये इंटू निशान है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ ना दिया है तब हम इसको 1 की पावर 1 बटे 2 करेंगे, फिर इंटू। अब यहाँ पे 5 ऑलरेडी दिया है तो 1 की पावर 1 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने आपको पहले ही फार्मूले में बताया था, अगर आधार समान, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आधार ये a है और ये भी है, तीनों है तो समान है आधार। तो जब आधार समान है तो हमने क्या बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती है, तो इनके बीच में गुणा का निशान है तो सिंपली घातें क्या होगी? जुड़ जाएंगी। तो जोड़ते हैं घातों को, 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 5। अब इसको जोड़ लें तो आप लोगों ने मतलब बेसिक आपका यही होगा। जब आप 9th में आए होंगे तो वहाँ पर आपको अगर कोई इस भिन्न टाइप के सवाल है इनको जोड़ना सिखाया गया होगा। इस सवाल को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम नीचे के तीनों का लासा लेते हैं। तो लासा इनका क्या होगा? तीनों का आपको हम चलो अलग निकाल के दिखा रहे हैं। इनका लासा लेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 तो कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काट लेंगे तो 3 एकम 3, ये 5 ना कटेगा, ठीक है। फिर इसको हम 5 से काट दें, 1 1 1, तीनों कट गए। अब इनकी हम तीनों की गुणा कर, 2 3 6, 6 5 30। इसका लासा कितना आया है? 30 आया, यानी कि हमको तीनों के हर में कितना लाना पड़ेगा? 30। तो सबसे पहले सिंपली यही है कि हम 3 में कितने से गुणा करेंगे? 30 से 10 से करेंगे, प्लस 1 बटा 2 है यहाँ पे, तो 2 में कितने से गुणा करेंगे? 30 आ जाए। जितना हमारा एलसीएम होगा उतना ही हमको नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 15 से गुणा कर देंगे, प्लस 1 बटे 5 है तो 5 में कितने से गुणा करेंगे कि
हमारा जो है 30 आ जाएगा। 5 30 तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जितने से हम नीचे करेंगे उतने से ही हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो आगे हम करते हैं। अब यहाँ पे 10 एकम 10, 15 एकम 15, 6 एकम 6। ये मतलब ऊपर वालों की गुणा करके हमने डायरेक्ट ही प्लस का निशान ऊपर ले लिया और तीनों को एक लाइन में लिख दिया। जितना हल होगा, जैसे यहाँ पे देखो 3 दाम 30, 15 दूनी 30, 5 छः 30, 30 होगा तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से हम इनको तीनों को ऊपर वालों को जोड़ दें तो 15 और 10 25 और 6 31 हो जाएगा और ये बटे में 30 हो जाएगा। ए की पावर कितना हो गया 31 बटे 30। हमेशा आपको पावर थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको बराबर में नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है। अब हमने आपको शुरुआत में इस टाइप का सवाल जैसे हमने यहाँ पे था कि ये था तो हमने इसको क्या कर दिया था ए की पावर 1/3 कर दिया था, क्योंकि 3 हमारा यहाँ पे था, ये नीचे चला गया। अब इसको हम अब सेम अगर हम इसको अपोजिट में लिखेंगे तो 3 जो नीचे है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये घट जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे तो इसमें जो घात है इसके बटे में कितना है, दोनों घात नीचे वाला कितना है 30 को हम अंडर रूट के यहाँ पर अंदर लिख लेंगे और बाकी जो बचा है वो ए की पावर 31 बचा है उसको ऐसे लिख। तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 3/5। ये बहुत इजी सवाल, मैंने आपको पहला भी क्वेश्चन इसी तरीके से बताया है। तो इसमें भी हमको सबसे पहले ये नीचे वाली पावर देखना और इसको उठा के इसके फैक्टर कर लेना, जो दिया हो इसके फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चकू 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। अब हमने बताया जो ये होगा इसकी पावर देखते कितनी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी बनी, 2 की पावर 5 बन गया। ठीक है, अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। हमारी पहले से पावर कितनी दी गई है 3/5 दी गई है। इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 3/5। ये 5 और ये 5 कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। और इसको हम जब गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। बहुत इजी सवाल है। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 27/64 की पावर -2/3। अब आप लोग हो सकता है ये इसकी पावर वगैरह देख के आपको डर लगने लगे, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले हमको ये माइनस का चिन्ह हटाना है। माइनस का चिन्ह हटाने के लिए जो ये पावर दिया है दोनों ये दिए, इनको उल्टा कर दो। तो उल्टा कर दें, सबसे पहले कर दें तो 64/27। अब इसका ये जो माइनस का चिन्ह था ये हट जाएगा, 2/3 बचेगा केवल। अब इनके दोनों के हम फैक्टर करते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखो हमारा सिंगल था तो हमने सिंगल के फैक्टर कर लिए थे। अब चूंकि हमारा ऊपर भी है नीचे भी, तो इनके दोनों के हम फैक्टर कर रहे हैं। नीचे वाले को हमको ध्यान में रखना, कितनी पावर है 3 है, तो इनके दोनों का फैक्टर कर रहे हैं। पहले नंबर में 64 निकाल लें, 2 से कटेगा 32 बचेगा, फिर 2 से कटेगा तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब इसी तरीके से हम 27 से कर लें, 3 9 27, फिर 3 दिया 9, 3 1 3 कट गया। हमने बताया ये वाली घात, ये जो बटे में है इसको हमें दिमाग में रखते हुए इसके फैक्टर इसकी घात बनानी है। तो कितनी है 3। अब हमें यहाँ पे 3 बनानी है घात, लेकिन यहाँ पे तो 6 अंक दिए गए, 6 अंक दिए गए लेकिन 2 समान, तो इसके हम जोड़े बना लें 1 2 3। अब यहाँ पे घात 3 बन जाएगी, लेकिन कितने की घात 3 बनेगी, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4 2। अब यहाँ पे 4 की पावर हमको 3 मिल जाएगी, ये 4 की पावर 3 हो। इधर तो पहले से ही हमारा 3 की पावर 3 है, दोनों की पावर समान होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ये समान हो और इसके भी बराबर होनी चाहिए। तो हमें क्या मिला है 64 की पावर 64 जो है 4 की पावर 3 के बराबर होगा, और 27 जो है 3 की पावर 3 के बराबर होगा। और इसको हम इस तरीके से, अब ये दोनों की पावर समान है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। और ये पहले से हमारी चूंकि पावर दी गई है 2/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 4/3 की पावर 2। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 है, इस पे भी है इस पे भी है, तो 4 की पावर 2 3 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 यानी कि 4 गुणे 4, 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3। इसको हम जब हल करेंगे तो 4 चौको 16, 3 3 9, ये होगा हमारा इसका सॉल्यूशन।
ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा √5 की पावर 2। इसको हल करें, ये भी बहुत ईजी है, 2 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। हमने बताया कि अगर कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर दी है और यहाँ पे कोई ना दिया है तो कितना होगा, 2 होगा, तो इसको हम यानी कि 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे होगा वो 1/2 के रूप में जाए, इसकी पहले से पावर 2 है, उसको लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की पावर 1/2 गुणे 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। आंसर बहुत ईजी सवाल, आप मैथ को जो है बहुत नॉर्मली तरीके से लगाइए, आपका जो है हल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। 16 भाग ये है सवाल आपका नंबर 6। इसको भी हल करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। चलो इसको सॉल्व करते देखते हैं। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी 16 ही लिखा रहने दो, भाग का निशान इसे रहने दो। हमने ये बताया जितना यहाँ पे हो, जो अंक इसके अंदर हो, इसको 1/2 पावर के रूप में बना, कुछ ना करिए। अब जैसे यहाँ पे 4 हो तो हमने 1 लिख लिया, बटे 4 कर दिया, बहुत ईजी है। अब इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमको ये देखना निशान किस चीज़ का है, भाग का निशान है। हमने बताया शुरुआत में जब भाग के निशान होता है, आपको फॉर्मूला हमने बताया था a की पावर m भाग a की पावर n, आधार समान। भाग का निशान भी तो भाग में घाते जो है क्या होती है, हमारी घट जाती है, यानी कि a की पावर m माइनस n। तो यही फॉर्मूला हमको लगा देना है, लगा दे, चलो लगाते हैं। तो यहाँ पे आधार समान, ठीक है, आधार को हमने एक बार लिख लिया। यहाँ पे देखो हमने आधार को एक बार लिख लिया, इसको भी एक बार। अब इसकी पावर कितनी, अगर कोई संख्या आपको दिख रही है उस पर कोई पावर ना लगी हो तो उसकी पावर कितनी रहती है, हमेशा 1 रहती है। तो हमने इसकी पावर 1 थी तो उसको लगा दी। इसकी पावर कितनी है, तो पहले नंबर पे ये माइनस होगा तो माइनस का निशान लगा दिया। इसकी पावर है 1/4, उसको भी लिख लिए। अब वही हमारा है, फिर से इनका दोनों का लासा लेना, तो यहाँ पे हमारा 4 आना चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, तभी हम घटा सकते। तो यहाँ पे हम 4 लाने के लिए ऊपर हमेशा 1 के बटे में भी 1 रहता है, तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नीचे भी 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगी। इधर तो पहले से 4 है। अब हमारा हाँ बराबर हो जाएगा 16, 4 एकम 4, ये जो यहाँ पे निशान होगा ये ऊपर चला जाएगा, 4 - 1/4, सॉरी 16, 4 से 1 गया, 3/4, यहाँ तक पहुँचा। अब तो आपको इस सवाल के तरीके से सेम इसको लगा देना। हमने बताया ये पावर हमको ध्यान में रखनी है और इसके फैक्टर कर देंगे। यहाँ पे पावर 4 है तो हम सबसे पहले 16 के फैक्टर करेंगे। 8, 4, 2, 1, कितना बना, 2 की पावर 4 बना। तो यहाँ पे हम 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 3/4, इसको कट 4 से कट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको हम 8 लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए हम अपना अगला सवाल संख्या 7 लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के आपको अगर सवाल देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा, अगर सबसे पहले इनको घात को जो है हम सरलता रूप में करेंगे। तो मतलब ये जो अगर बाहर मान लीजिए आपको कहीं पे इस टाइप का कोई भी सवाल दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो होता है इसकी पहले इससे गुणा करें, यानी कि ए भी हो जाएगा, फिर इसी की ए की इससे भी होती है, जो ये निशान रहता है उसको वैसे लगा दिया, इसकी सी से हो जाएगी, तो इस टाइप। तो यही हमको ऊपर फॉलो करना है। मतलब ये जो x है इसको तो हमको लिखते ही रहना, ये हमारा आधार है। अब इसको हम a की b से करेंगे तो a भी हो जाएगा, अब a की c से करेंगे तो ac हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे x लिख लेंगे, वैसे b की c से करेंगे तो bc, b की a से करेंगे तो ba इंटू x, फिर मतलब ऐसे लिख लिए। इसको भी हल कर रहे हैं तो ca माइनस cb। ठीक है, अब आगे हल करें। तो हमने शुरुआत मतलब फार्मूले आपको बता दिए कि अगर गुणा हो तो वहाँ पे सब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा। ये इंटू का मतलब गुणा होता है, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, हल करते हैं। चलो इसको x को एक बार लिख लीजिए केवल। अब बाकी जो हमारी घातें इनको जोड़ देते हैं तो ac। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे किस चीज़ का निशान आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इसको चलिए हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसको जोड़ रहे हैं तो bc माइनस ba, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो इसका भी प्लस हो जाएगा, ca माइनस cb, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। चलो ब्रैकेट खोल देते हैं। x ab माइनस ac प्लस bc माइनस ba प्लस ca माइनस cb। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस का निशान था तो मैंने जैसा का है वैसे ही रख दिया। अगर मान लीजिए
माइनस का निशान होता तो जो ब्रैकेट के अंदर निशान होते हैं वो सब उल्टा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक सवाल ये है, यहाँ पे ये दिया है a माइनस और यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में कुछ भी दिया है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इस टाइप का सवाल। तो ये जो ब्रैकेट का अगर माइनस का है तो जो भी चिन्ह होगी, यहाँ पे किस चीज़ का निशान है, अगर आगे किसी का निशान नहीं तो प्लस का, तो ये प्लस का यहाँ पे माइनस को हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये, मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान दिया तो चिन्ह जो है वो सभी उल्टा हो जाएंगे, अगर प्लस का दिया तो सेम रहेंगे। ठीक है, चलो हमने सवाल पे आते हैं। अब ये ए बी प्लस का है, यहाँ पे किसी का निशान नहीं तो प्लस का है, ये ए बी प्लस का है, ये ए बी है, इसको मैंने उल्टा लिखा, कोई दिक्कत ना है, बी है या ए बी बात तो एक, इसको हम कट कर देंगे, ये माइनस और प्लस कट जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब ये सी माइनस का है, देखते हैं कहीं प्लस का है, सी है, ये है तो ये भी कट जाएंगे। अब ये बी सी और ये दोनों प्लस माइनस है, ये भी कट जाएंगे। अब यहाँ बचा क्या, ऊपर तो कुछ भी ना बचा, जीरो बचा। और अगर किसी भी संख्या की अगर आपको कहीं पे पावर जीरो दिखे तो उसका मान सदैव एक होता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में 8वें क्वेश्चन की ओर, चलो इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया आपको सबसे पहले शुरू करने से कि हमने गुणा में घाते जुड़ती, यानी कि अगर a की पावर m दिया हुआ तो ये a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी कि ये देखो आधार दोनों समान है तो गुणा में घाते क्या वो जुड़ गए। अब ये देखिए ये वाला बिल्कुल इस तरीके के दिया हो, यानी कि अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2, बिल्कुल सेम है दोनों। तो अब इसको हम उल्टा लिखें, यानी कि अगर देखा जाए तो इसको हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, सेम बस उल्टा हो गया। तो इसी तरीके से हम वहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2, ये भी सेम है, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 48। चलो आगे हल करते हैं। तो कॉमन लेना है, कॉमन क्या है, ये देखो ये दोनों में समान, जो दोनों में समान होता है वो कॉमन होता है। तो ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर x, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, निकाल लिए और ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है 2 की पावर 2 और ये प्लस बचा है, इधर क्या बचा है 2 की पावर 1, इधर 48। ठीक है, 2 की पावर x, इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 एक कम 2, इधर 48, 2 की पावर x, ये 4 और 2 6 हो जाएगा बराबर 48। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये गुणा का हो जाएगा 6 बराबर 48। अब ये जब यहाँ पे गुणे में 6 है तो ये बराबर के उधर जाएगा तो ये कहाँ में जाएगा, पट्टी में जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इधर गुणे में तो इधर भाग में जाएगा। ठीक है, 6 अट्ठी 48, क्या बचा 2 की पावर x बराबर 8। अब इसको हम फैक्टर कर ले इसके फैक्टर। ठीक है, चलो हम इधर फैक्टर कर ले रहे हैं, 4 फिर 2 फिर 1, यानी कि 2 की पावर 3। इसको हम 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखेंगे आधार समान। अगर आपको कहीं पे कंडीशन मिल जाए कि लास्ट में सवाल पहुंचे आधार समान हो, घाते ना समान, या हो सकता है घाते समान हो आधार ना समान हो, तो इसको क्या करेंगे, जो दोनों समान होंगे ये दोनों हमारे अगर उनकी तुलना करेंगे तो दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना हमको प्राप्त होगा, x बराबर 3। यही हमारा जो है इसका हल होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताएं, कोई भी डाउट हो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 9 पे। ओके दोस्तों, अब मेरे सवाल थोड़ा जी है, इसको मैं ऑप्शन के तौर पर बताऊंगा। आप लोग शायद ये सवाल देखें तो आपको टफ लगेगा, सोचेंगे x का क्या करना है, 10 का क्या करना है, किस तरीके से करें। तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ ऑप्शन के तौर पर। तो सबसे पहले हमें पहला वाला, चूंकि हमें फाइंड क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, यानी कि हमको x के बराबर बताना है क्या है। तो हम इसको हल कर रहे हैं, हमको देखना है। तो सबसे पहले ये 4 ऑप्शन हमारे 4 दिए गए, होगा हमारा इन्हीं में से। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन को लेके सवाल को हल कर रहे हैं, सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को देख रहे हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में x का मान कितना है 0, तो हमने x की जगह कितना रख दिया 0 बराबर 1। अब आपको मैंने बताया कि अगर कहीं पे भी कोई भी आधार है उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही है।
लेकिन हम इसको थोड़ा और आगे करके देखेंगे एक रखेंगे मान, तो ये हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं है। चलो तो बैठ के देखते हैं। तो x का मान अगली बार में कितना रखना है, एक रखना है, x की जगह कितना रखना है, एक बराबर एक। अब यहाँ पे जो पावर एक है तो ये हमारा 10 का 10 रहेगा, बराबर एक रहेगा, मतलब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है, ये सही है क्योंकि हमारे ये दोनों। अब तीसरे के तरीके से मान लीजिए हम लगा रहे हैं 10 की पावर -1 बराबर 10 होगा, तो 10 बराबर यानी कि उसका 1/10 बराबर 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब भी ये हमारा सवाल सही नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों पक्ष बराबर आएंगे तभी सही है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन के तौर पर लगाना है, अगर कोई इस तरीके का सवाल दिखे ऑप्शन को उठाना है, रख देना है मान, और जो दोनों पक्ष बराबर आएंगे वही हमारा सही है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको भी हम पहले वाले सवाल के तौर पे लगाते हैं, इसको भी हम ऑप्शन के बेस पे ही हल करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले ऑप्शन में x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4y। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 10। इसको भी हम ऑप्शन के तौर पे लगाएंगे। ऑप्शन के तौर पे मैंने बताया सबसे पहले पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, चारों को यूज करेंगे। इसमें से कोई हमारा एक ही सही होगा, तो जो सही होगा उसके दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS और RHS। ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं y पावर x। अब यहाँ पे कितना दिया गया है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है और y की वैल्यू 2 दी गई है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4। इसको हल करते हैं तो 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 4, इधर 2 की पावर 4 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, इधर आएगा 16 बराबर 16। ये LHS बराबर RHS है। ठीक है, अब हम आगे हल करके देखते हैं। आगे हल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है x बराबर 2, y बराबर 4। ठीक है, इसको भी हम हल कर लें तो इसके तौर पे देखते हैं। तो अब रख रहे हैं हम, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 इधर हो जाएगा और इधर 4 की पावर 2 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू कितनी थी, 2, पावर y थी तो मैंने y की वैल्यू रख दी, यहाँ पे y था, y की वैल्यू मैंने 4 रख दी, x पावर में था, x की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसको हल करें तो 2 की पावर 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इधर 4 की पावर 2 यानी कि 4 गुणे 4, ये इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इधर 16, इधर भी दोनों पक्ष बराबर। अब ये कंफ्यूजन है कि हमारे तो दोनों में LHS और RHS आ रहा है, इसमें से एक होगा कोई गलत, कि दो तो सही हो नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारे सवाल में ये भी दिया गया, हम इसको भी ले रहे हैं। चलिए अब इसको इधर देखिए, x बराबर 2y ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम x और y की वैल्यू ऑप्शन इसमें दोनों में रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो हमारे 100% गलत है। ठीक है, अब रख रहे हैं मान इधर, तो सबसे पहले ए ऑप्शन में हमारा x का वैल्यू कितना है, 4, ए ऑप्शन से हल कर रहे हैं। ठीक है, और b का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, 2, तो इधर देखिए 4 बराबर 4। ठीक है, इसका LHS RHS बराबर। अब इधर बी ऑप्शन से लगाएंगे, तो बी ऑप्शन में क्या है, x की वैल्यू कितनी है, इसमें मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 2, y की वैल्यू 4, तो ये 2 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो इसमें तो LHS बराबर RHS है नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए। अब हम इसको ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ओके। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 11। इस टाइप के मैंने सवाल आपको कई बताए हैं। अब ये हमारा लास्ट सवाल है, देखिए इसको। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे आपको अंडर रूट में यहाँ पे कोई संख्या लिखी है तो सबसे पहले जो संख्या दी है उसको इसी टाइप में लिख के ब्रैकेट करके ये जो संख्या दी है उसको 1/, कर लेंगे। यहाँ 5 है तो 1/5 हो जाएगा। अब ये जो है हमारा, इसको ध्यान में रखते हुए इसके फैक्टर करते हैं। चलो फैक्टर करते हैं 243 के। ठीक है, कर रहे हैं 243, 3 से कटेगा हमारा, 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से, 3 गुना 6, 3 7 21, 9 3 1। ठीक है, अब इसको हम घात के रूप में बनाएंगे तो कितना होगा, 3 की घात 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की घात 5 हो जाएगा। ये हमें मिल गया हमारा 3 की घात 5। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हो, 1/5 हमारा ऑलरेडी दिया गया है। तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, 3 की पावर 5 1/5। ठीक है, अब ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है और अगले दिन हम लगभग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।